ट्रांजैक्शन जब नेटवर्क में हर नोड के पास पहुंचती है तो वो फ़ौरन लेजर का पार्ट नहीं बन जाती, क्योंकि बिटकॉइन का सारा सिस्टम ट्रस्ट करता है कंप्यूटेशन पे। तो वो ट्रांजैक्शंस अनवेरिफाइड पूल में पड़ी होती हैं, फिर तमाम नोड्स ब्लॉक बनाती हैं, उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करती हैं और उसके बाद उसके लिए एक प्रोसेसिंग करती हैं जिसे हम ब्लॉकचेन पज़ल या माइनिंग कहते हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। बिटकॉइन की माइनिंग दो पर्पस सर्व करती है। एक तो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना जब वो ब्लॉक का पार्ट बन जाती हैं, दूसरा नई करेंसी जनरेट करना। जैसा कि सेंट्रल बैंक्स नए नोट, करेंसी नोट प्रिंट करता है, इसी तरीके से जो आपका माइनिंग प्रोसेस है वो हर 10 मिनट बाद जब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है, एक नोड विन कर जाती है, उसके अगेंस्ट में 12.5 बिटकॉइन जनरेट करता है, जैसा कि हम सेंट्रल बैंक या करेंसी नोट प्रिंटिंग के अंदर देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी नए बिटकॉइन प्रिंट होते हैं 12.5। माइनिंग कॉस्ट एंड रिवॉर्ड का बैलेंस है। जो भी नोड माइनिंग करती है उसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और हार्डवेयर कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन जो नोड विन कर जाता है उसे 12.5 बिटकॉइन भी मिलते हैं और वो बिटकॉइन सिर्फ उस नोड को मिलते हैं जो ब्लॉक सक्सेसफुली जनरेट कर पाता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे आप एक जायंट सुडोकू गेम खेल रहे हैं और जो भी सोल्यूशन को ढूंढ लेता है, उसके पजल को सॉल्व कर लेता है, वो विन कर जाता है और अगले राउंड में आप उसके डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन में हर 10 मिनट में एक नोड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है और उसके बाद अगला ब्लॉक जनरेट होना शुरू हो जाता है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्ट होती रहती है हर ब्लॉक के बाद या फिर डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क कंडीशन। प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिदम क्या करता है? बेसिकली वो बहुत सारे हैशेस जनरेट करता है, रिपीटेटिवली कंटिन्यूसली हैश जनरेट हो रहे होते हैं ब्लॉक के हेडर और रैंडम नंबर को लेकर क्रिप्टोग्राफिकली SHA-256 जनरेट करता है और एक स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड टाइप ऑफ हैश जनरेट करता है। वो हैश जब तक नहीं मिलता तब तक हैश नया जनरेट होता रहता है रिपीटेटिवली और जो वो उस हैश को जनरेट कर लेता है वो उसका विनर होता है। जब एक माइनर सोल्यूशन फाइंड कर लेता है, प्रूफ ऑफ वर्क जनरेट कर लेता है, तो वो ब्लॉक बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं हमारा ब्लॉक है 277,316 277,316। ये ब्लॉक है जो हमारे माइनर ने प्रोड्यूस किया है। ये ब्लॉक पूरे नेटवर्क में फ्लड हो जाता है और नेटवर्क की तमाम नोड्स अपने लेजर में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है आगे ब्लॉक जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगला ब्लॉक जनरेट होगा 277,317। जब वो ब्लॉक बनेगा उसके लिए भी सोल्यूशन फाइंड होगा, कोई एक माइनर जीत जाएगा और फिर वो भी ब्लॉकचेन के लेजर में ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझें कि जैसे जैसे ब्लॉक एडिशनल बनते चले जाएंगे, आपकी ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हैं कि ब्लॉक नंबर 277,316 में थी, अब एक और ब्लॉक बन चुका है 277,317। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन थी उसके ऊपर एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है क्योंकि उसके ऊपर एक और ब्लॉक आ गया है। इसमें होगा ये कि आपका जो ब्लॉक है उसको कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन की एक कन्फर्मेशन आ गई है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन जिस ब्लॉक में थी उस ब्लॉक के बाद एक और ब्लॉक आ गया है। ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली चलता है तो ब्लॉक नंबर 277,318 जनरेट होगा, 319, ये 320। जैसे जैसे ये चेन बड़ी होती चली जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इसको रिवर्स करना या रिमूव करना। ट्रांजैक्शन वैसे रिमूव हो नहीं सकती, लेकिन अगर सोचा जाए कि आप रिवर्स कर सकते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक एडिशनल ऐड होते चले जाएंगे, तमाम ब्लॉक चेन से कनेक्टेड हैं, हर ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक का हैश यूज़ करता है। तो इसको इस तरह समझें कि आपके ब्लॉक की कॉम्प्लेक्सिटी एडअप होती चली जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ब्लॉक 277,316 बीच में नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एडिशनल ब्लॉक्स बने हैं। इससे नीचे जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सब एक दूसरे से चेन में कनेक्टेड हैं टिल द ब्लॉक 0, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जो सबसे पहला ब्लॉक है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन की पूरी चेन आपस में लिंक्ड है और ये एडिशनल कंप्यूटेशन ऐड होती चली जाती है जैसे जैसे ब्लॉक एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक ऐड होता चला जाता है। इसको ब्लॉक की हाइट भी कहते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए, अगर हम अपने ब्लॉक नंबर 277,316 ब्लॉक की बात करते हैं तो ये इसकी हाइट है।
277,316 इसकी हाइट है। इसका मतलब इससे पहले 2,77,315 ब्लॉक्स मौजूद हैं। इस वक्त बिटकॉइन के नेटवर्क में, बिटकॉइन के लेजर में तकरीबन 5,72,000 या 73,000 ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो वही ब्लॉक्स की हाइट है और उतना ही मुश्किल है प्रीवियसली ब्लॉक्स को रिवर्स करना। स्पेंडिंग इन ट्रांजैक्शन, स्पेंडिंग क्या है? जैसा कि हम डिस्कस करते रहे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बिटकॉइन परचेज़ किए किसी से, तो उसने जब ट्रांजैक्शन की होगी तो इनपुट में 2 बिटकॉइन रखे होंगे और आउटपुट में 2 बिटकॉइन मेरे एड्रेस पे रखे होंगे। यहाँ समझने की बात है, ट्रांजैक्शन बनाई किसने है? वॉलेट ने। अब ये ट्रांजैक्शन हुई, मेरे पास 2 बिटकॉइन आ गए। अब मैं ये 2 बिटकॉइन आगे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? एक ट्रांजैक्शन करूँगा जिसमें मैं अनिल का एड्रेस लूँगा और अनिल को 1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करूँगा। अब मेरी जो ट्रांजैक्शन है ये पिछली ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है, क्योंकि पिछली ट्रांजैक्शन थी जिसके आउटपुट में मेरे पास 2 बिटकॉइन मौजूद थे। अब जो मैं ट्रांजैक्शन बनाने जा रहा हूँ उसके इनपुट में मेरे 2 बिटकॉइन होंगे और आउटपुट में 1 बिटकॉइन अनिल के एड्रेस पे होगा। और फिर अगर अनिल चाहे तो ये ट्रांजैक्शन मज़ीद आगे करेगा, तो क्या होगा? अनिल फॉर एग्जांपल आगे भेजना चाह रहा है वकार को, अनिल ने वकार को 0.5 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, तो ये सारे की सारी ट्रांजैक्शन आपस में चेन से कनेक्टेड होंगी। आप बैक ट्रैक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन, इसका आउटपुट क्या था, ये किस ट्रांजैक्शन से आई थी, और ये पूरी एक चेन में कनेक्टेड होती है, जिससे ये भी वेरीफाइड होता है कि जो ट्रांजैक्शन आई है इसमें जो बिटकॉइन क्लेम किए जा रहे हैं कि आगे ट्रांसफ़र करने हैं वो उस ट्रांजैक्शन में मौजूद भी हैं या नहीं।